रिश्तों की डोर एपिसोड 5। ठाकुर हवेली। शाम का समय। हवेली में हलचल बढ़ गई थी। नौकर चाकर मेहमानों के आने की तैयारी में लगे थे। मनस्वनी की दादी गायत्री देवी सोफे पर बैठी नौकरों को निर्देश दे रही थीं। आरती का थाल तैयार कर लो और गुलाब जल भी रखो। ठाकुर साहब के पुराने दोस्त आने वाले हैं। मनस्वनी ऊपर अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। उसके बाल खुले थे और आंखें अब भी वीर के शब्दों में अटकी थीं। रिया, मेरी गर्लफ्रेंड। वो गहरी सांस लेती है और खुद को आईने में देखती है। फिर धीरे धीरे मुस्कुराने की कोशिश करती है। हमें मजबूत बनना होगा। मनस्वनी ठाकुर कभी टूटती नहीं। तभी नीचे से उसकी माँ सुगंधा की आवाज आती है। मनु बेटा, जरा नीचे आ जा, मेहमान आने ही वाले हैं। मनस्वनी धीरे से, जी माँ। तभी सुनैना कमरे में आती है। मनु, ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई? आओ, हम तुम्हारे बाल बनाते हैं। दरवाजे पर महेंद्र ठाकुर अपने पुराने दोस्त राजेंद्र राठौड़ और उनकी पत्नी सुनीता राठौड़ का स्वागत करते हैं। दोनों परिवारों की पुरानी जान पहचान थी। राजेंद्र राठौड़ हंसते हुए, महेंद्र, आज तो तेरी हवेली में पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। महेंद्र ठाकुर हंसते हुए, अरे, जब अपने लोग आते हैं तो घर अपने आप खिल उठता है। तभी सुनैना मनस्वनी के साथ नीचे आती है। सब ड्राइंग रूम में बैठते हैं। महेंद्र ठाकुर अपने परिवार को मिलवाते हुए कहते हैं, हमारे बेटों को तो जानते ही हो और सुगंधा बहू से भी मिल चुकी हो। ये है हमारी मंझली बहू सुनैना, और हमारी छोटी बहू अपने मायके गई हुई है अभी। ये है हमारी बड़ी पोती मनस्वनी, और ये है हमारी छोटी पोती दिया। सुनीता राठौड़ मुस्कुराकर, अरे वाह, ये तो कितनी बड़ी हो गई, कितनी सुंदर लग रही हैं। राजेंद्र राठौड़, महेंद्र, तुम्हारी पोती तो बिल्कुल राजकुमारी लगती है। मनस्वनी हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके अंदर कहीं खालीपन गूंज रहा था। गायत्री देवी, चलो पहले सब लोग चाय पी लो, फिर बातें करना। राजेंद्र राठौड़ अपने परिवार का परिचय देते हुए, महेंद्र, ये है हमारा पोता शुभम। शुभम मुस्कुराकर नमस्ते करता है तो राजेंद्र आगे कहते हैं, कुछ महीने पहले ही विदेश से पढ़ाई कर लौटा है, अब यहीं रह कारोबार संभालेगा। गायत्री देवी, बहुत अच्छी बात है। शादी का क्या ख्याल है अभी? शुभम मुस्कुराते हुए, शादी का कोई इरादा तो नहीं है अभी आंटी। सुनीता राठौड़, गायत्री बहन, आपके नजर में कोई लड़की हो तो हमें जरूर बताना। हमें तो जल्दी है अपनी पोता बहू लाने की। इसका बस चले तो ये तो कभी शादी ही ना करे। इसी तरह कुछ देर बातचीत होती है और राजेंद्र राठौड़ अपने परिवार के साथ चले जाते हैं। जाते जाते सुनीता जी सबको अपने घर आने का निमंत्रण देकर जाती हैं। रात हो चुकी थी। सभी खाने के बाद अपने कमरे में जा चुके थे। मनस्वनी वीर की तस्वीर लिए उसे देखे जा रही थी और फिर अपनी डायरी निकाल कुछ लिखती है। राजपूत मैंशन। सभी का डिनर हो गया था और सभी अपने कमरे में सोने जा रहे थे, पर वीर को रिया के साथ मूवी देखने जाना था। तो वो अपनी माँ के पास किचन में जाकर कहता है, वीर, मॉम, आज दोस्तों ने पूछा है फिल्म देखने चले, बस एक बार, जल्दी आ जाऊंगा। स्वर्णा के काम करते हुए हाथ रुक गए। उसकी आंखों में वो वीर को आंखें दिखाते हुए बोली, स्वर्णा, सख्ती में पर प्यार से, वीर, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा को ये सब बाहर घूमना, देर रात तक रहना पसंद नहीं है, और दादाजी भी, अगर पता चला तो गुस्सा होंगे। वीर ने मां की चिंता समझते हुए हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। उसने स्वर्णा को प्यार से पीछे से हक करते हुए कहा, वीर, मॉम, बस एक बार ही है, सब दोस्त हैं, मैंने वादा किया है, फोन ऑन रहेगा और मैं समय पर वापस भी आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। स्वर्णा, वादा मुझसे पूछ कर किए हो क्या? अच्छा ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। वीर, पापा और दादाजी को पता चलने मत देना मॉम, लव यू मॉम। वीर भागते हुए अपने कमरे में जाता है और जल्दी से रेडी होकर रिया को लेने उसके हॉस्टल के बाहर पहुंचता है। रिया छुपकर बाहर आती है और दोनों मूवी हॉल के लिए जाते हैं।
मनस्वनी अपने कमरे में लैपटॉप निकालकर बैठी होती है। तभी उसके कमरे में दिया आती है। दिया, मनु दी, आप जाग रही हो ना? मनस्वनी, हाँ दियो, आजा बैठ। क्या हुआ, तुम सोई नहीं हो? दिया, दी, हमारी प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं है, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, कल ही लास्ट डेट है, आप हेल्प कर दो ना। मनस्वनी, दिखा हमें, पहले से कंप्लीट करना चाहिए ना दियो ये सब कॉलेज वर्क। मनस्वनी दिया का प्रैक्टिकल कंप्लीट करने में लग जाती है और कुछ ही देर में दिया को नींद आ जाती है, तो दिया वहीं सो जाती है और मनस्वनी एक नज़र उसे देख मुस्कुराकर प्रैक्टिकल बनाने में लगी रहती है। रात का समय, सिनेमा हॉल के बाहर चारों तरफ शहर की रोशनी चमक रही थी। हवा में ठंडक और लोगों की हलचल थी। वीर और रिया हाथ में टिकट लिए अंदर जा रहे थे। रिया हंसते हुए, आज बहुत मजा आएगा ना बेबी, मुझे तो इस मूवी का ट्रेलर ही बहुत पसंद आया था। वीर मुस्कुराता तो है, पर उसकी आंखों में कुछ और था। वो वही दृश्य याद करता है जब मनस्विनी खिड़की के बाहर देख रही थी, आंखों में नमी थी। रिया, क्या सोच रहे हो वीर? वीर थोड़ा चौंकता है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रिया हल्की झुंझलाहट में, हर बार यही कहते हो, कुछ नहीं। आजकल तुम बहुत अजीब हो गए हो, हर वक्त खोए रहते हो। वीर, रिया ऐसा कुछ नहीं है। रिया भौं से कोड़ते हुए, क्या किसी और के बारे में सोच रहे हो? वीर चुप हो जाता है। रिया की आंखें उस पर टिक जाती हैं। फिर से वही मनस्विनी। वीर, रिया प्लीज, मनु मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं बस उसके मूड को लेकर थोड़ा कंसर्न था। रिया तीखे स्वर में, कंसर्न या कुछ ज्यादा? वीर, रिया ये क्या कह रही हो? रिया, मैं क्या कह रही हूँ? सुबह मैंने मॉल चलने के लिए कहा तो भी तुम नहीं आए, जस्ट बिकॉज तुम्हें अपनी दोस्त को घर छोड़ना था, और अभी भी मेरे साथ होकर मनस्विनी मनस्विनी कर रहे हो। वीर थोड़ा ऊंची आवाज में, रिया हर चीज का मतलब मनस्विनी नहीं होती, वो मेरी दोस्त है और मैं उसकी परवाह करता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं। रिया आवाज दबाकर, हाँ पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ वीर, और तुम्हारा दिल आजकल कहीं और है। वीर कुछ नहीं कहता। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। थिएटर की लाइटें मंद हो जाती हैं। फिल्म शुरू होती है, पर वीर की नज़र स्क्रीन पर नहीं, अपने फोन पर होती है। वो स्क्रीन बार बार अनलॉक करता है। व्हाट्सएप पर मनस्विनी, आखिरी सीन, आज सुबह 8:12। उसका दिल अजीब बेचैनी से भर जाता है। वो सोचता है, मनु ने एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? सब ठीक तो है ना? रिया ये सब नोटिस करती है और उसका चेहरा तमतमा उठता है। वो धीमे से कहती है, वीर, अगर तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है तो हम मूवी किसी और दिन देख लेते हैं। वीर, रिया प्लीज ऐसा मत करो, मैं बस। रिया उठती है, नहीं वीर, रहने दो, शायद तुम्हें किसी और की याद ज्यादा सुकून देती है। वो गुस्से में पॉपकॉर्न का पैकेट सीट पर छोड़कर बाहर निकल जाती है। वीर उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बस कुछ देर तक खाली सीट की तरफ देखता रहता है। फिल्म चलती रहती है, पर वीर के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही होती है, कभी कभी कोई जवाब ना देना ही सही जवाब होता है। वो हल्के से बुदबुदाता है, मनु, तुम इतनी चुप क्यों हो? उसकी आंखों में गहरी बेचैनी उतर आती है। वीर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर स्टार्ट नहीं हो रही थी। जो वो बाहर निकल चेक करने लगता है, तभी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। आगे का एपिसोड जल्द ही मिलेगा दोस्तों, और कहानी देखकर कमेंट में बताएं कैसी लगी यहाँ तक की कहानी।